जयपुर की सांस्कृतिक पहचान रविंद्र मंच इन दिनों बदहाली के आंसू बहा रहा है। एक समय कला प्रेमियों की धड़कन रहा ये मंच अब लापरवाही, सीलन, टूट फूट और प्रशासनिक उदासीनता का शिकार हो चुका है। समाचार प्लस की टीम जब इसकी स्थिति का जायजा लेने पहुंची तो रविंद्र मंच के हाल तो नहीं देखने दिए, लेकिन प्रबंधक आरएएस अधिकारी प्रियंका राठौड़ की दादागिरी जरूर दिखाई पड़ी। समाचार प्लस के पत्रकार और कैमरामैन को कवरेज से रोका गया। पत्रकार और कैमरामैन से धक्का मुक्की भी की गई, कैमरा तोड़ दिया गया और सच्चाई पर पर्दा डालने की भरसक कोशिश की गई। आखिर क्या चल रहा है रविंद्र मंच के अंदर? परिसर के अंदर क्या कुछ वानगी है जिसे जनता के सामने लाने से रोका जा रहा है? मंच पर पानी भरा है, छत टपक रही है, बिजली की वायरिंग से करंट का खतरा बना हुआ है, दीवारें, छज्जे और वॉशरूम सब कुछ जर्जर स्थिति में है। ना सफाई है और ना सुविधा। कलाकार, दर्शक, कर्मचारी सभी गायब हैं। बड़ा सवाल उठ रहा है कि यह कला का मंदिर कहीं भ्रष्टाचार और लापरवाही का अखाड़ा तो नहीं बन गया। समाचार प्लस की टीम के साथ रविंद्र मंच के बाहर हुई धक्का मुक्की पर तारक मेहता फेम वैभव माथुर ने भी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कला के केंद्रों की सच्चाई बाहर आना जरूरी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां रविंद्र मंच के अंदर जब कवरेज करने के लिए समाचार प्लस की टीम पहुंची तो कुछ इस तरह से अभद्रता यहां पर, बदसलूकी यहां पर की गई है। ये तस्वीरें अपने आप में बोलती तस्वीरें हैं। किस तरह से छीना झपटी यहां पर कैमरामैन के साथ, मेरे सहयोगी के साथ की गई, रिपोर्टर के साथ यहां पर छीना झपटी हुई, कैमरे को रोकने की कोशिश ये हुई। लेकिन ये कोशिशें आखिर क्यों की जा रही हैं? क्या कुछ है जो रविंद्र मंच में ऐसा जिसको जनता से छुपाया जा रहा है? ज्यादातर भवनों के जर्जर हालात बने हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक महत्वपूर्ण बैठक इस संबंध में ली थी और सभी जो उच्च अधिकारी हैं उनको सभी जर्जर जो राजकीय भवन हैं उनको चिन्हित करने के निर्देश दिए थे। इसी के चलते मीडिया अपना कवरेज करने के लिए पहुंचा। रविंद्र मंच के भी जर्जर हालात बने हुए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से रविंद्र मंच के बाहर तो पानी भरा है, मंच पर भी पानी भरा है, छत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। एक बड़े हादसे की अंदेशा यहां पर हमेशा बना रहता है, संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। कलाकार किस तरह से महफूज हैं भी कि नहीं है, इन्हीं सब बातों को लेकर जायजा लेने के लिए समाचार प्लस की टीम पहुंची थी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं 31 जुलाई की कवरेज की, जो कि बाहर से ही पॉसिबल हो पाया क्योंकि अंदर तो जाने ही नहीं दिया जा रहा। और ये सब कुछ आरएएस प्रियंका राठौड़ जो प्रबंधक हैं उनकी शय पर हो रहा है। गार्ड्स के द्वारा बदतमीजी की जा रही है, छीना झपटी की जा रही है, टोका जा रहा है, रोका जा रहा है, यहां तक कि कैमरा तक तोड़ दिया गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो कवरेज करने के लिए पहुंचे थे, अजय रिपोर्टर और कैमरामैन मेरे वरिष्ठ सहयोगी मोहन जी मेरे साथ जुड़ गए। क्या कुछ कवरेज के दौरान आपको चुनौतियां सामने आई, विस्तार पूर्वक दर्शकों के सामने बताइए। आखिर सभी जाने रविंद्र मंच पर कवरेज क्यों नहीं करने दिया जा रहा? सर, दरअसल आज हम गए थे और हमें रोक दिया गया कवरेज करने से। गार्ड ने बदतमीजी की, कैमरा के साथ छीना झपटी की और मोहन जी के साथ खींचातानी हुई है। अब साहब जाहिर हो रहा है कि इनके सलवटें बयां कर रही है कि किस तरह की बदतमीजी उन्होंने की है और इनके साथ क्या क्या बदसलूकी किया गया। उन्होंने यहाँ तक कि पुलिस बुलाने, डंडे मारने तक की धमकी दी है और यहाँ तक बोला है कि आप यातायात निकल जाइए, यदि फिर हम इस गाड़ी की हवा निकाल देंगे। तो ये बदतमीजी और ये गुंडागर्दी वो लोग हमारे साथ कर रहे थे और हमें रोक रहे थे कि हम इस चीज को सामने ना ला सके। आखिर रविंद्र मंच इस स्थिति में खड़ा है कि वो कभी भी गिर सकता है। दरारें आ रखी है भवन में, पानी गिर रहा है, लाइट फिटिंग है, वहां से पानी गिर रहा है। अगर एक स्विच चालू कर दिया जाए उस दौरान पूरी बिल्डिंग में करंट आने की संभावना है। और गार्ड साहब बोलते हैं कि नहीं, ये कोई मतलब का काम नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज है, इसमें कोई आप क्या कवरेज करेंगे। अच्छा अजय, ये स्थिति आखिर बिगड़ी कहां पर? क्योंकि इससे पिछले दिन की मैं बात करूं तो 31 अगस्त को आप कवरेज करने के लिए पहुंचे थे। बाहर की आपने कुछ तस्वीरें भी छुटाई जिस दौरान भी विरोध आपको झेलना पड़ा, और आज भी आप गए। आज ये कांड और भी भयानक हुआ, गार्ड्स के द्वारा बदसलूकी भी आपके साथ की गई, जिसकी बोलती तस्वीरें यहाँ पर जनता देख पा रही हैं। ये क्या कुछ गार्ड्स के द्वारा कहा गया? क्यों वो अंदर जाने से आपको रोक रहे थे?
देखिए प्रताप, मैं आपको सारी बात से अवगत कराता हूँ। हमारे पास में 3-4 दिन पहले से आर्टिस्टों के फोन आ रहे थे कि आप आकर के देखिए, रंगमंच के ऊपर इस तरीके का हालात बने हुए हैं। इसको लेकर के हम वहाँ पर कवरेज करने के लिए 31 तारीख को वहाँ पहुँचते हैं। पहुँच करके हम वहाँ की तस्वीरें जो ही कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हैं तो गार्ड वहाँ पर आ जाता है। उसने कहता है कि हमारे यहाँ पर एंट्री का सिस्टम है। हमने एंट्री की वहाँ पर और हमारी पूरी जो उनकी फॉर्मेलिटी थी वो करने के बाद में, और उन्होंने कहा कि पहले आप मैडम प्रियंका राठौड़ के पास में जाइए और उनसे परमिशन लीजिए। जब हम प्रियंका राठौड़ जी से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे तो हमने चिट्ठी लिख करके दी। अंदर से जवाब आता है कि मैडम बिजी है। लेकिन जब वो गार्ड हमारे साथ बदतमीजी करने लगे तो हम जो ही गेट खोल करके अंदर घुसे तो मैडम फोन चला रही थी। कोई मीटिंग अंदर नहीं चल रही थी, लेकिन मैडम के सामने भी गार्ड हमारे साथ में बदतमीजी करते रहे। फिर उसके बाद में आज का वाकया बताता हूँ कि जब इस मामले को लेकर के अपनी डिबेट थी और हमें एक रिपोर्टर लाइव के लिए वहां पर जुड़ना था, और जो ही हम वहां पर पहुंचे तो गार्ड इस तरीके से जैसे हम कोई आतंकवादी या उग्रवादी हो इस तरीके से हमारे ऊपर हमलावर हुई। हमारे कैमरे को पकड़ करके छीन लिया, तोड़ने की कोशिश की, हमें धमकी दी गई इस तरीके की कि आप यहाँ से चले जाइए, लाठी लेकर के आइए, डंडे लेकर के आइए, या आपकी इसकी गाड़ी की हवा निकाल दीजिए। इस तरीके का बर्ताव हमारे साथ में वहां पर किया। अब दरअसल बात यह है कि क्या है उस रंगमंच के अंदर जिसको इतना छुपाने की कोशिश की जा रही है, जो लोगों तक वो सच। मैं बार बार वहां पर कह रहा था कैमरे पर कि आप गार्ड साहब इसको छोड़ दीजिए कैमरे को, हम जनता को सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि यहाँ क्या परेशानी है। लोगों के फोन आ रहे थे, उसके बावजूद भी वो नहीं रुका और मारपीट के ऊपर बिल्कुल पूरा उतारू हो गया। अच्छा, तो ये जो परमिशन की बात यहाँ पर आ रही है, परमिशन आपके लिए क्यों रिक्वायर्ड रही? सर क्योंकि हम रविंद्र मंच को खुले में लाना चाह रहे हैं। दरअसल आर्टिस्ट वहां नहीं जा रहे, डायरेक्टर नहीं जाना चाहता और सबसे बड़ा ऑडियंस नहीं जाना चाहती क्योंकि हालत बुरी है। सीट पे बैठेंगे, सीट। अच्छा, महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर जरूरी है, पूछता है समाचार प्लस, सांस्कृतिक शहर में रविंद्र मंच की यह हालत आखिर क्यों बनी हुई है? एक बड़ा सवाल है कि अब कला सिर्फ फाइलों में सीमित रह गई है, धरातल पर कला के नाम पे कुछ नहीं बचा। क्यों टूट रही है दीवारें, क्यों टपक रही है छतें? ये समाचार प्लस पूछता है जिम्मेदारों से। क्या किसी बड़े हादसे का प्रशासन इंतजार कर रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्रबंधक आरएएस प्रियंका राठौड़ की दादागिरी क्यों चल रही है, वो भी कला प्रेमियों पर, वो भी पत्रकारों पर? ये महत्वपूर्ण और बड़े सवाल हैं। आखिर ऐसा क्या कुछ है रविंद्र मंच के अंदर जिसको कवर करने से रोका जा रहा है? तारक मेहता फेम एक्टर ने भी इस पूरे परिदृश्य, पूरे मामले को लेकर निंदा की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूं कि मुझे बड़ा एक पीड़ा सी हो रही है, बड़ा दुख सा हो रहा है। शायद मुझे समय नहीं मिल पाता ये बात कहने का, ये सोचने का, लेकिन मुझे पता लगा, मैंने देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसका नाम है रविंद्र मंच। रविंद्र मंच हमारा स्कूल संस्थान है, वो स्कूल जहाँ से हमने रंगकर्म सीखा, थिएटर सीखा। आज हमारे रविंद्र मंच की बहुत ही बुरी हालत है। हमेशा से सरकार ने रविंद्र मंच पर ध्यान दिया, सब कुछ किया, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज बहुत ही गिरी व्यवस्था हो रही है वहाँ की, ढंग से थिएटर नहीं हो पा रहा है, रंगकर्मी रविंद्र मंच पर नहीं आ पा रहा है, प्रशासन की लापरवाहियाँ हो रही है, गंदगी है, पानी छूटता है। तो मेरे सहयोगी मोहन और अजय मेरे साथ बने हुए हैं। मोहन, अच्छा, जिम्मेदारों से आपने बात करने की यहाँ पर आरएएस प्रियंका राठौड़ से कोशिश भी की, क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी सामने आ पाई है? क्योंकि फोन तो वो लगातार काटे जा रही हैं, जब उनसे मिलने जाओ तो वो कहती है मीटिंग में व्यस्त हैं। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है प्रताप, कि वैसा वहाँ पर क्या छुपा हुआ है कि इतना मतलब कवरेज करने से हमको वहाँ पर रोका गया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन गार्डों को इतनी परमिशन किसने दी कि इस तरीके से वो गुंडागर्दी के ऊपर, हमारी टीम के ऊपर वो लोग उतरे और डंडा लाठी मंगाने को वो तैयार हो गए, कैमरा तोड़ दिया गया हमारा, और इस तरीके से बदसलूकी हमारे साथ में की गई। आप उस वीडियो को बार बार में सुनिए, उसके अंदर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई साहब, हमको जनता को सच दिखाना है, आप हमारे साथ में इस तरीके से अभद्रता नहीं कर सकते। आप गार्ड साहब, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, आप हमारा कैमरा छोड़ दीजिए। हम इस तरीके से गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन गार्ड हमारे ऊपर हमलावर बनकर के रह गया और आखिरकार हमें उस कवरेज से बिल्कुल रोक दिया गया और वहां से भगा दिया गया हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहन, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जो सब कुछ आपके साथ हुआ वो आपने जनता तक पहुंचाया, अवगत करवाया।
तो कुछ इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। अधिकारियों की शय पर ये सारा खेल यहाँ पर जारी है और संभवतः प्रशासन और अधिकारी जो हैं जिनको सार संभाल इस परिसर की करनी है, वो इस परिसर को अपनी निजी जागीर समझ बैठे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राजधानी जयपुर के रविंद्र मंच से, जहां पत्रकारों के साथ भी अभद्रता की गई।